इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एसएसओ आईडी के ओटीआर में आज की डेट में एक और नया अपडेट आया है। वो क्या है, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट के भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो चुकी है, गलत अपलोड हो चुका है, तो कोई बात नहीं, बोर्ड द्वारा 29 जनवरी को बोर्ड द्वारा प्रयास किया जाएगा कि आपको एडिट का मौका दिया जाए। और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपने दस्तावेज में हुई गलती को एडिट करना है और क्या क्या चीज़ एडिट कर सकते हो। वो सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी 29 तारीख को लिंक एक्टिव होगा सबसे पहले आपके लिए हम वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में हुई गलती को किस तरह से आप सुधार सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ओटीआर के प्रोफाइल सेक्शन में जिसने अपडेट कर दिया है उसके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसने अपडेट अभी तक नहीं किया है तो उनके वापस से नया अपडेट वर्जन आया है। उसमें और क्या क्या आपको चीज़ें हैं वो अपलोड करनी होगी या फिर डाटा फिल करना होगा, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और जिनके भी नाम में त्रुटि आ रही थी या फिर नाम सही तरीके से नहीं लिखा जा रहा था, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, ओटीआर में अपडेट करने के लिए देखो, अपडेट तो आपको मालूम है नया वर्जन 9 जनवरी से जारी हो चुका था, जिसमें आपको प्रोफाइल सेक्शन अपडेट करना था, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। लेकिन आज की डेट में वापस से एक और नया अपडेट आया, वो क्या है बताने जा रहा हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। अब देखो, कुछ साथी कह रहे हैं कि हमारी एसएसओ आईडी हम भूल गए हैं तो कहां से लें। कोई बात नहीं, अगर आप अपने एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म उठा के देख लीजिए, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ हो या आरपीएससी आयोग द्वारा आयोजित हुआ हो। उस फॉर्म के अंदर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है, तो वहां से आप अपनी एसएसओ आईडी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखने हैं। अब अगर किसी कारणवश आप अपने पासवर्ड भी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 602159। उसी तरह आपके जो नंबर दे रखे वही आपको लिखने हैं। गलत नंबर डालोगे आपके लॉगिन नहीं होगी और एरर आएगी। और यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है स्पेस दे रखा, लेकिन नहीं, बिना स्पेस दिए आपको लिखना है और लॉगिन कर देना है। अब अगर आपके कुछ साथी के देखो दिक्कत आएगी सर्वर प्रॉब्लम के वजह से भी। क्या होता है, जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहाँ हम कोई भी डाटा फिल करते हैं तो फिर वो पेज बफरिंग करता रहता है, आगे का प्रोसेस नहीं करता है, या किसी के नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जा पाता है, वापस उसी पेज पर आ जाते हैं। इस तरह की अगर आपके भी एसएसओ आईडी पर दिक्कत आ रही है तो ये ज़्यादा टेक्निकल इश्यू की वजह से हो जाता है कि सर्वर सही ढंग से काम नहीं करता, उस वजह से होता है। बाकी अगर जो भी आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं या जेपीजी में फॉर्मेट में कोई पिक अपलोड कर रहे हैं तो उसकी साइज देख लीजिए और वो क्लियर साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये दो चीज आप जरूर देखिएगा, तभी आपका अपलोड होगा, अन्यथा आपका अपलोड नहीं होगा। अब देखो, एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा सत्यमेव जयता लोगो वाला रिक्रूटमेंट पोर्टल का। ये अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल की स्पेलिंग, और उसके बाद इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने प्रोफाइल सेक्शन ओपन हो जाएगा और 1 सेकंड के अंदर अंदर साइड से पेज ओपन होगा। अगर आपने ये डिटेल एडिट अभी तक नहीं की है तो ये ओपन होगा, और इसमें ही अभी नया अपडेट आया है, यानी कि इसमें और कुछ चीजें जोड़ी गई है जो कि पहले नहीं जोड़ी गई थी। यानी कि जब 9 जनवरी को शुरू हुआ था ओटीआर अपडेट का, उस समय ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलते थे। यानी कि बेसिक डिटेल में जो आपका नाम हिंदी में लिखते थे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता था, वो आगे डॉक्यूमेंट डिटेल में जाते थे वहां देखने को मिलता था। लेकिन ये अपडेट अब यहाँ पर आ चुका है, यानी कि अब आपको यहाँ चीज ये सब फिल करनी है। और इसके अलावा और अपडेट जुड़ा है, इसमें व्हाट्सएप नंबर का जुड़ा है और आपके बच्चों की संख्या कितनी है ये भी ऑप्शन जुड़ा है। अब आपको किस तरह से ये फिल करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं, इसलिए अगर अब किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इस एडिट डिटेल सेक्शन में अगर आपसे कोई त्रुटि हो चुकी है तो उस त्रुटि को भी आप सुधार सकते हैं एडिट डिटेल में जाकर, और एक बार मौका दिया जाता है। डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में त्रुटि का अभी तक मौका नहीं दिया गया, लेकिन 29 जनवरी से सुनने में आया था, बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था हम मौका देने का प्रयास करेंगे, तो वो जब भी मौका देंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म एडिट करना है, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब इसमें एडिट डिटेल में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कैंडिडेट नेम इन हिंदी। अब क्या होता है, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं नाम लिखने के लिए, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक कीवर्ड ओपन हो जाता है जो कि इनके द्वारा जारी किए गए। उससे क्या बहुत साथियों को दिक्कत होती है कि नाम सही से लिखा नहीं जा रहा है या कोई मात्रा सही से लग नहीं रही है, क्या करें। तो आप अपने मोबाइल का कीवर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, उससे कर लीजिए। अगर उससे भी आपके नहीं हो रही है कि मोबाइल के कीवर्ड हमारे हिंदी में हो नहीं रहे, कैसे करते हैं, या हिंदी में हो रहे तो टाइप नहीं हो रही है, तो आप गूगल पर अपना नाम हिंदी में सर्च कर लीजिए। चाहे अगर अपना नाम देखना चाह रहे हो, माता का नाम देखना चाह रहे हो या पिता का नाम, जो भी नाम है वो हिंदी में सर्च कीजिए। और वहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर अब जैसे अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं तो यहाँ नाम पर क्लिक करोगे तो आपके कीवर्ड पर ऊपर नाम जो आपने कॉपी किया वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो उस नाम पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपका वो पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह आप अपने फादर्स नेम भी लिखना है तो वो भी आप इस तरह से लिख सकते हो। और जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना, यहाँ पर मदर नेम पूछा है तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है, और जहाँ मदर नेम इन हिंदी पूछा गया है वहाँ पर आपको हिंदी लिख लेना। ऐसी गलती मत कर देना कि जहाँ हिंदी पूछा हुआ इंग्लिश में लिख रहे हो और जहाँ कुछ नहीं पूछा वहाँ तो हिंदी में ही लिख ही रहे हो। ये गलती ना कर दे, इसलिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू हिंदी हिंदी पूछा तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या मदर नेम भी हिंदी में लिख लेते हैं और फिर वापस से पूछा जा रहा है, फिर आप दिक्कत आ जाएगी। तो इससे अच्छा यहाँ हिंदी, यहाँ हिंदी, यहाँ इंग्लिश में लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको व्हाट्सअप नंबर लिखना। अब देखो व्हाट्सअप नंबर यहाँ कंपलसरी नहीं है क्योंकि इस पर रेड स्टार नहीं है। जिन जिन नाम के आगे रेड स्टार है उन डाटा को फिल करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर का भी ऑप्शन आया हुआ, आप अपने व्हाट्सअप नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद विजिबल बॉडी मार्क, यहाँ पर भी लिखना कंपलसरी है कि आपके बॉडी पर ऐसा कोई मार्क है जिससे आपकी पहचान की जा सके, वो आपको लिखना है। नहीं है तो नो नील कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना कंपलसरी है। बॉक्स को खाली छोड़ोगे तो ये आपका सबमिट नहीं होगा, आपको वापस उसी प्रोसेस पर लेके जाएंगे। बेसिक डिटेल में ये चीज़ फिल करने के बाद नेक्स्ट आपका आता है मैरिज स्टेटस। अब देखो इस पर जब क्लिक करोगे मैरिड, अनमैरिड, विडो, अलग अलग ऑप्शन आएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर अनमैरिड पर टिक कर लीजिए, और फिर भी अनमैरिड पर टिक करने के बाद भी ये ऑप्शन आ रहा तो यहाँ आप चारों में 000 कर दोगे। और अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक करोगे। उसके बाद आपको अपने जीवन साथी के नाम लिखना होगा, जीवन साथी के पिता का नाम लिखना होगा और आपकी मैरिज डेट, ये 3 चीज़ लिखनी कंपलसरी होगी। और उसके बाद आपके बच्चों की संख्या 1/6/2002 यहाँ डेट दे रखी है, उससे पहले और उसके बाद कितनी थी, यानी कि बॉर्न बिफोर पहले यहाँ लिखनी है, बॉर्न आफ्टर बाद में कितने हैं 1/6/2002 के, वो यहाँ नंबर लिखने हैं, और टोटल जो संख्या हुई है वो यहाँ पर लिखने। यानी कि अगर किसी के बच्चों की संख्या 2002 से पहले नहीं थे तो वो यहाँ 0 लिखेंगे, और 2002 के बाद अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो वो संख्या जितनी है वो लिखेंगे, और जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद रिलीजन, यहाँ से आपको रिलीजन सेलेक्ट करना, आप कौन से रिलीजन से वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप आपका परमानेंट एड्रेस। अब एड्रेस लाइन आपको 1 2 3 दे रखा है। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप कुछ यहाँ लिख लीजिए, कुछ यहाँ लिख लीजिए और कुछ यहाँ लिख लीजिए। अगर छोटा ही है तो आप एड्रेस लाइन फर्स्ट में कवर कर सकते हैं, सेकंड थर्ड में नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेड स्टार लगा हुआ है सिर्फ फर्स्ट के आगे, यानी कि यहाँ पर लिखना तो कंपलसरी है। इसके बाद आपकी शहर कौन सा है, सिटी कौन सी है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। अब आप अगर गांव से हैं तो कौन से ज़िले से आ रहे हैं वो ज़िले का यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और आपके ज़िले के पिन कोड क्या है वो पिन कोड भी आपको यहाँ पर लिखने होंगे, पिन कोड आपके ज़िले के लिखने हैं। उसके बाद अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नहीं करते हैं तो नो कीजिए। उसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो सेलेक्ट करना होता है। फिर आपसे पूछी जाएगी वापस से डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो अपलोड करना है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका फॉर्मेट जेपीजी में होना चाहिए और उसकी साइज़ 20 KB से 50 KB के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी साइज़ 20 KB से कम है या 50 KB से ज़्यादा है तो ये अपलोड ही नहीं होगा, एरर आएगा। और दूसरी बात, अगर गलती से किसी का राइट थंब अपलोड हो गया है या फिर लेफ्ट थंब की जगह किसी और का थंब अपलोड हो गया है या थंब की जगह फिंगर अपलोड हो गई है तो कोई बात नहीं, इसमें भी आपको एक बार एडिट का चांस दिया जाता है, वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। जब आप OTR डिटेल में जाओगे, OTR की प्रोफाइल में जाओगे तो पेज को स्क्रॉल करते रहिए, सबसे नीचे अलग अलग ऑप्शन होते हैं, वहाँ पर OTR एडिट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करते ही ये साइड से ओपन हो जाएगा और जो चीज़ आपको एडिट करनी वो आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है।
अब इस बार क्या नया अपडेट आया है, देखो जैसा कि मैंने आपको कहा आज की डेट में नया अपडेट क्या देखने को मिला। पहले जिस कैंडिडेट ने अपडेट किया उन्हें मालूम होगा कि उनके ये ऑप्शन नहीं आए थे, यानी कि एक ये टीएसपी एरिया वाला ऑप्शन नहीं आया था। इसके अलावा और क्या ऑप्शन नहीं आया था, इसके अलावा आपके ऑप्शन ये नहीं आया था, बच्चों की संख्या वाला, रिलीजन वाला भी ऑप्शन नहीं आया था। और इसके अलावा लिविंग चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या 1/6/2002 से पहले और बाद कितनी है, ये भी ऑप्शन अभी ऐड किया गया है। और इसके अलावा क्या, और इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर वाला भी ऑप्शन अभी ऐड किया गया, पहले ये ऑप्शन नहीं था। जिन्होंने पहले OTR अपडेट किया है उनको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिले। और बाकी कैंडिडेट नाम हिंदी, फादर्स नेम हिंदी, मदर्स नेम हिंदी, ये आगे मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो से आप SSO ID ओपन करते हो OTR में जाते ही जहाँ या बेसिक डिटेल पूछी जाती थी, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिलता था, ये बाद में डॉक्यूमेंट में ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब ये बेसिक डिटेल में ऐड कर दी गई है। तो ये चीज़ है जो आज की डेट में नया अपडेट हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस डॉक्यूमेंट की साइज है, यानी कि आप अगर कोई भी शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करें तो उसकी साइज 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा। और PDF स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, यानी कि अगर आप कोई PDF क्रिएट करे हो तो उसको ध्यान से देख लेना कि वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है या नहीं। दूसरा डाउट साथियों को ये आ रहा है कि हाँ वहाँ पर ग्रेजुएशन का डाटा फिल करें तो मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन तो एक ही है, तो उसमें हम कौन सी मार्कशीट अपलोड करें, फर्स्ट सेमेस्टर की या फाइनल सेमेस्टर की। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ जहाँ मार्कशीट का ऑप्शन है वहाँ रेंज 100 KB से 400 KB की PDF में है, वहाँ पर आपके जितने भी सेमेस्टर है उन सभी सेमेस्टर को एक ही PDF में कंबाइन कर लीजिए और उसके बाद उस PDF को अपलोड कर लीजिए। और इसके अलावा जो डाटा आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल है उसे पहले आप डिजी लॉकर से एक्सेस दें, और जो डाटा आपका डिजी लॉकर पर नहीं है उसे आप मैन्युअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिन भी कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया और उनकी मिस्टेक हो चुकी है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब 29 जनवरी को लिंक एक्टिव होगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको एडिट करना है, प्रोसेस क्या है एडिट करने का। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।